हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक मास्टरपीस वर्क तारा को डिस्कस करने वाले हैं। महज दत्तानी का प्ले तारा ये सिर्फ एक प्ले नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी के डीप रूटेड प्रेजुडिसेस और जेंडर प्रेफरेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मैन हिमसेल्फ, महेश दत्तानी। ये एक साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग प्ले राइट हैं एंड उन्हें जाना जाता है उन इनविजिबल इशूज़ को स्टेज पर लाने के लिए जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, जैसे जो टैबू टॉपिक माने जाते हैं, जैसे जेंडर आइडेंटिटी, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, स्टीरियोटाइप्स एंड चाइल्ड अब्यूज़। उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही रियल एंड ऑनेस्ट है। इस प्ले को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले इसकी पब्लिशिंग डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसको लिखा गया 1990 में। इसकी जॉनरा की बात करें तो ये एक सोशल ट्रेजेडी एंड फैमिली ड्रामा है। इसको ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन दत्तानी की खासियत ये है कि उनकी इंडियन इंग्लिश जिस तरह से हम लोग नॉर्मल लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं उसी तरह से लिखा गया है इस प्ले को। इसके स्टाइल की बात करें तो इसमें एक नॉन लीनियर नैरेटिव यूज़ किया गया है। मतलब स्टोरी सीधी नहीं चलती, बार बार पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में जंप करती रहती है। जैसे पास्ट की स्टोरी दिखाई, फिर प्रेजेंट की एंड फिर पास्ट की। एंड इसी को हम बोलते हैं फ्लैशबैक टेक्निक। जैसे इसमें फ्लैशबैक टेक्निक का यूज़ किया गया है कि प्रेजेंट की स्टोरी चल रही है, पास्ट की स्टोरी चल रही है। नॉन लीनियर नैरेटिव और फ्लैशबैक टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो इसके अब हम बात करते हैं इसके कोर कॉन्सेप्ट या प्लॉट की एंड मेडिकल मिस्ट्री की। तो स्टोरी शुरू होती है लंदन के ग्लूमी एंड थोड़े सैड अपार्टमेंट में। हमें मिलता है डैन, यानी कि डैन जिसका नाम चंदन है, बाद में वो अपना नाम चेंज करता है, डैन कर लेता है अपना नाम। ये एक स्ट्रगलिंग राइटर है एंड वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने की कोशिश कर रहा है, पर वो लिख नहीं पा रहा क्योंकि जो उसकी स्टोरी है वो उसकी बहन तारा के बिना इनकम्प्लीट है। अब हम इसमें एक मेडिकल कंडीशन की बात की गई है कि इसमें कंजॉइंट ट्विंस की बात की गई है, यानी कि दो बच्चे जो आपस में एक शरीर से आपस में जुड़े हुए हैं। दे शेयर्ड 3 legs, यानी कि उनके 3 पैर हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं एंड 3 पैर हैं। अब यहाँ आती है वो मेडिकल टेक्निकलिटी जो पूरे प्ले का बेस है। जो तीसरा लेग फिजिकल तौर पर तारा से बिलोंग करता है, तारा से ज़्यादा जुड़ा हुआ है एंड जो ब्लड सप्लाई भी तारा से आ रही थी। सो लॉजिकली डॉक्टर्स को वो पैर तारा को देना चाहिए था ताकि उसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हों। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी दिखाई जाती है कि यहाँ पे एंट्री होती है हमारी सोसाइटी की पैट्रियार्कल थिंकिंग की। तारा के जो नाना थे, ग्रैंडफादर, जो एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अपनी पावर एंड पैसा का यूज़ किया टू ब्राइब द डॉक्टर्स, यानी कि उन्होंने डॉक्टर्स को रिश्वत दी एंड उन्हें इंसिस्ट किया जो पैर है, वो तीसरा जो पैर है वो लड़के को लगाया जाए, यानी कि एक बॉय को लगाया जाए, चंदन को दिया जाए। यानी कि जो पैर था वो तारा को लगाया जाता है एंड वो सर्वाइव कर सकती थी, लेकिन वो पैर, इस पैट्रियार्कल थिंकिंग को दिखाया गया है कि वो पैर सिर्फ बॉय होने की वजह से चंदन को लगाया गया। एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो सर्जरी थी वो फेल हो गई एंड वो जो लेग तारा की बॉडी पर जिंदा रह सकता था वो चंदन की बॉडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एंड अब हम आयरनी की बात करें तो एक लड़के को कंप्लीट बनाने के चक्कर में उन्होंने दोनों बच्चों को हमेशा के लिए इनकम्प्लीट कर दिया, क्योंकि तारा भी हैंडीकैप्ड हो गई, उसके भी पैर नहीं लगा एंड चंदन की बॉडी में वो जो लेग था वो सरवाइव नहीं कर पाया, इसीलिए वो भी हैंडीकैप्ड हो गया, दोनों इनकम्प्लीट हो गए। अब हम इसकी कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं जिससे इसकी स्टोरी और भी आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करें कैरेक्टर की, तो यह इस प्ले में हर कैरेक्टर के अंदर एक दुख छुपा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोगनिस्ट। इसमें 2 प्रोटोगनिस्ट हैं, एक फीमेल तारा एंड दूसरा उसका भाई चंदन, जो अपना नाम बदल लेता है एंड डैन कर लेता है बाद में। तो तारा जो है वो एक ऑप्टिमिस्टिक विक्टिम है, हैंडीकैप्ड होने के बावजूद वो बहुत शार्प एंड विटी है। तारा रिप्रेजेंट द मार्जिनलाइज्ड फीमेल वॉइस। इस प्ले में जो तारा है वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है एंड उसका जो दुख है
कि उसे अपने ही घर में बर्डन की तरह ट्रीट किया जाता है, बर्डन की तरह देखा गया है। दूसरा जो कैरेक्टर है चंदन, जो बाद में अपना नाम बदल लेता है, डैन कर लेता है, वो एक अनविलिंग बेनिफिशियरी है। उसे वो प्रिविलेज मिला जो उसने कभी मांगा ही नहीं था, यानी कि उसे वो पैर लगाया गया क्योंकि वो एक बॉय था, जबकि उसने चाहा भी नहीं था ये कि उसको पैर लगाया जाए, एंड वो हमेशा इस गिल्ट में रहता है। उसका लंदन भाग जाना और अपना नाम बदलकर डैन रख लेना एक्चुअली एक साइन है उसके एलियनेशन एंड गिल्ट का। वो अपने पास्ट से भाग रहा है। एंड तीसरा कैरेक्टर जो है वो भारती, जो तारा एंड चंदन की मदर है। भारती का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। शुरू में वो इस डिसीज़न में शामिल थी, पर बाद में उन्हें इतना रिमोर्स, पछतावा हुआ कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गई। तो भारती का जो कैरेक्टर है वो दिखाता है कि कैसे जो वुमेन्स हैं वो भी कभी कभी पैट्रियार्कल थिंकिंग का एक टूल बन जाती हैं, एक हिस्सा बन जाती हैं। और भी कैरेक्टर हैं जैसे मिस्टर पटेल, जो तारा एंड चंदन के फादर हैं। ये मॉडर्न दिखते हैं पर हैं नहीं। ही रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न पैट्रियार्क। वो हमेशा चंदन के करियर की चिंता करते हैं, पर तारा, जिसमें पोटेंशियल है, जो इंटेलिजेंट है, उसको हमेशा इग्नोर कर देते हैं। इसमें और भी कैरेक्टर हैं जैसे नाना, ग्रैंडफादर का कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये सारी कॉन्स्पिरेसी होती है। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके की थीम्स एंड सिंबल्स की। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन कीवर्ड्स को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, एंड मार्जिनलाइज वॉइसेस की बात की गई है, एंड अनइक्वालिटी की बात की गई है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कैसे एक एजुकेटेड अर्बन फैमिली में भी लड़की को एज अ गर्ल सेकेंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता है। द अदर डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी की वजह से सोसाइटी तारा को नॉर्मल नहीं मानती, एंड दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। क्योंकि वो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, इसीलिए उसको सोशल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है। एंड थर्ड, द सिंबल ऑफ द स्क्रिप्ट। डैन प्ले के अंदर प्ले लिख रहा है, एंड ये मेटा थियोरेटिकल एलिमेंट दिखाता है कि कैसे हम अपने दुख को संभालने के लिए अपनी कहानी को रीराइट करते हैं। एंड लास्ट है की पॉइंट, इसमें फैमिली सीक्रेट है। और भी बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिए। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें जो मार्जिनलाइजेशन की है, वुमेन वॉइसेस के बारे में बात की गई है, फैमिली सीक्रेट, ये जो लास्ट है इसको देख लेते हैं। दत्तानी प्रूव करते हैं कि होम हमेशा सेफ़ नहीं होता, वहाँ भी बेट्रियल और पॉलिटिक्स हो सकती है। जैसे जो तारा है उसको कितना कुछ फेस करना पड़ा, उसकी खुद की फैमिली ही उसे इग्नोर कर देती है एंड एज अ बर्डन उसको ट्रीट करती है। अब हम कंक्लूजन एंड एंडिंग कोट की बात करें तो प्ले का जो क्लाइमेक्स है बहुत ही हार्ट व्रेंचिंग है, हार्ट टचिंग है। तारा की डेथ हो जाती है, लेकिन एंड में एक इमोशनल सीन है जहाँ ट्विंस को आफ्टर लाइफ में दिखाया गया है। वहाँ वो फिर से ज्वाइन हो जाते हैं एंड फ्री फ्रॉम ऑल द बायसनेस, यानी कि जो ये सारे बायस्ड हैं, इनइक्वालिटी है बॉय गर्ल में, ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आफ्टर लाइफ के बाद का दिखाते हैं कि दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो प्ले के एंड में एक क्लोजिंग कोट होता है, प्ले की सबसे पावरफुल लाइन जो डैन कहता है, फॉरगिव मी तारा, फॉरगिव मी फॉर बीइंग बॉर्न अ बॉय। क्योंकि जो डैन है वो गिल्ट में रहता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी बहन हैंडीकैप्ड हो जाती है। एंड ये लाइन समराइज़ करती है उस गिल्ट को जो ये सोसाइटी एक सेंसिटिव बॉय को देती है जब वो देखता है कि उसकी बहन के साथ इनजस्टिस हो रहा है, यानी कि नाइंसाफ़ी हो रही है। आई होप आपको तारा प्ले के जो सारे डिटेल्स हैं समझ में आया होंगे। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है या किसी सीन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव्स इनटू लिटरेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।